सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। ये क्लास 10th में भी है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और ये वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी ही, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी जिससे आपको पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ये इतना कॉम्प्लेक्स ही जितना लोगों ने बनाया है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। जब हम डायग्राम को देखते हैं ना एक बार, फिर जब पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना बहुत आसान लगता है, क्योंकि जब हम डायग्राम को देखकर फिर पढ़ने पे जाते हैं तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब आप समझोगे वो चीजों को, तो आपके दिमाग में एक विजुअल्स क्रिएट होता है जो कि बहुत आपको पढ़ने में हेल्प करता है। तो ये देखो डायग्राम है, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर इसको लर्न भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। कह रहा है कि जो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट विद दी माउथ, हमारे मुंह से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है, एनस तक। एनस कौन सा भाग होता है, जो ये भाग है इसे क्या कहते हैं हम, एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, बहुत सारे लोग एलिमेंट्री कैनाल को समझ नहीं पाते। एलिमेंट्री कैनाल देखो, खुद देखो कि माउथ से स्टार्ट हो रहा और ये ट्यूब एंड कहां होती है, ये ट्यूब स्टमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज से होते हुए एनस पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो वही कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर और एनएस पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम, माउथ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो लिखा हुआ है कि माउथ क्या होता है भाई, तो माउथ क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। कह रहा है कि जो माउथ है वो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है, ये हमारी हेल्प क्या करता है, ये फूड को इंजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और आपके एग्जाम में एक यही से क्वेश्चन उठता है कि एक बात बताओ कि जो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना वो खाते हैं वो डाइजेस्ट कहां से, डाइजेस्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा डाइजेशन कहां होता है, स्टमक में होता है। यही आपका आंसर गलत हो जाता है। जो ह्यूमन, जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने की जो शुरुआत होती है वो हमारे माउथ से ही हो जाती है। आप सोचोगे माउथ से आती है, बिल्कुल। देखो डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसी को तो डाइजेशन कहते हैं। तो जब हम अपना खाना, हम अपने खाने का पहला निवाला जैसे हमने अपने मुंह में डाला, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि द सलाइवरी ग्लैंड, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, द सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करता है। हमारे मुंह में एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है, ये ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करता है। जब आप खाना खाते होगा, आपने देखा होगा, आप रोटी लो, आप रोटी को बहुत देर तक चबाओ, फिर आपको लगता होगा कि रोटी जो है ना ये थोड़ी सी मीठी लग रही है, और उसमें लार सा जो होता है, जो हमारे मुंह में लार जनरेट होती है, लार प्रोड्यूस होती है। फिर वो लार से जो रोटी होती है वो लिपट जाती है, आपको चिपचिपा पदार्थ आपको अपने मुंह में नजर आता है। तो वो जो होता है वो सलाइवा होता है। उस सलाइवा में एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में भी आता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे मुंह में यानी हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है। आप क्या लिखोगे, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे हम कि दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इनिशियल डाइजेशन। ये जो एंजाइम है ये बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खाने के शुरुआती पाचन के लिए, शुरुआती डाइजेशन के लिए, ठीक है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट करता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट्स इट। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। और सिंपल शुगर लाइक माल्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है।
यहाँ तक डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं माउथ के अगले हिस्से पे। अब खाना हमने खाना खाया था, खाना हमारे मुंह में गया था, मुंह में सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो गया। उसके बाद जो खाना है वो हमारे ईसोफेगस में आया, यानी कि हमारे फूड पाइप में आया। अब देखो ये हमारा है क्या, फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब देखो ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। क्या द swallowed food passes into the esophagus, कि जो खाना हमने निगला होता है, हमने अपने मुंह में डाला फिर हम निगल लेते हैं उसको, तो जो पास होता है खाना हमारे स्टमक तक जाने का जो जरिया होता है वो हमारा क्या होता है, ईसोफेगस होता है। उसके बाद जो कह रहा है इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसका मेन काम क्या होता है, जो खाना हमने माउथ के थ्रू निगला होता है, उसको अंदर swallow किया होता है, उसको स्टमक तक पहुंचाने का ये काम करता है। उसके आगे देखो लिखा हुआ है फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये देखो गाइस, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। जब हम खाना खाते हैं, हमने खाना से निकला और अगर खाना तुरंत टप से गिर के हमारे पेट में पहुंच जाए तो हमको दर्द नहीं होगा, हमारा पेट उससे डैमेज जाएगा ना। खाना बहुत ही आराम से आता है, रिदम से आता है। इसीलिए जब हम बहुत तेज कभी खाना खाते हैं, जल्दबाजी में हमें कहीं जाना होता है, फिर कुछ भी काम होता है, तो खाना यहाँ पे अटक जाता है, हमको पानी पीना पड़ता है। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, जब उसको हम निगलते हैं तो वो एक रिदम से हमारे इस फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट तक जाता है। जब हम वो रिदम तोड़ते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो अभी खाना नीचे तक आया नहीं और आप ऊपर से और खाना डालते जा रहे हो, तो जो खाना होता है वो यहाँ बीच में अटक जाता है। ठीक है, तो हमको हमें पानी पीना पड़ता है। तो इसीलिए जो ये मसल आपको दिख रही है ना, जो आपको ये फूड पाइप दिख रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, धीरे सिकुड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से क्या होता है, जो आपका खाना होता है वो धीरे धीरे करके नीचे जाता है, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई वैक्यूम तो लगाया नहीं है कि खींच ले रहा है खाना नीचे स्टमक, तो जो खाना होता है वो रिदम से नीचे आ रहा होता है, और उस रिदमिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो इस ईसोफेगस से पुश होकर हमारे स्टमक तक आता है। लेकिन जब वो पुश होता है तो जो पूरा मूवमेंट है, जो पूरा सिनेरियो है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अपने स्टमक के बारे में। हमने माउथ पढ़ लिया, माउथ में हमारा ग्लैंड था, सलाइवा जो प्रोड्यूस करता था। उसके बाद से हमारा ईसोफेगस आ गया था, फूड पाइप, और उसके बाद हमारा क्या आ गया है, स्टमक आ गया है। उस ग्लैंड जो एंजाइम सेक्रेट करता है उसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो देखो लिखा हुआ है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये भी आपके एग्जाम में आता है कि जो आपका पेट होता है, जो आपका स्टमक होता है, वहां से कौन कौन सी तीन चीजें प्रोड्यूस होती है। तो आप उसका नाम क्या लिखोगे, आप लिखोगे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये तीनों आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेंगे तो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। अब देखो क्या क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस ब्रेक डाउन दी फूड। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, देखो हम तीनों के फंक्शन पढ़ेंगे। जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस क्या करता है, जैसे मान लो आपका पेट है, स्टमक है, तो स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कितना डेंजरस है, कहीं पे हाथ पे गिर गया, कहीं गिर गया तो वो जला के उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो हमारे पेट में भी तो होता है ये एसिड, तो पेट को क्यों नहीं जलाता, पेट को क्यों नहीं खत्म कर देता, क्योंकि पेट में एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है म्यूकस की, जिससे हमारा पेट जलता नहीं है। ठीक है, तो और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये जो हमारे खाने में जो जर्म्स होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। और जो फूड होता है उसका मीडियम भी एसिडिक करता है, ताकि बाकी के एंजाइम्स उस पर एक्ट कर पाए, रिएक्ट कर पाए। क्योंकि अगर खाने का मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो कि उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी क्या करता है, काम करता है। तो क्या है कि जो एंजाइम है जो प्रेजेंट हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। और जब हम म्यूकस की बात कर रहे थे, तो जो म्यूकस होता है, द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ, कि जो म्यूकस प्रोड्यूस करा है स्टमक ने, वो इसलिए ताकि जो HCl की जो एक्शन है वो हमारे पेट को डैमेज ना करे, वरना अल्सर बन सकता है। ठीक है,
अब हम आगे पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हमने खाना खाया माउथ के थ्रू, वहां पे सलाइवरी ग्लैंड था जिसने सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट किया। खाना फूड पाइप के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना हमारे स्टमक में आया। स्टमक में हमारा म्यूकस सेक्रेट होता है, HCl सेक्रेट होता है। क्यों? म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा, HCl खाने को उसका मीडियम एसिडिक करेगा और जर्म्स को भी किल करने का काम करेगा। और कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रोल होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट है। फिर मेरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि जब लॉन्गेस्ट पार्ट है तो फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि यार ये नैरो है, मतलब ये देखो, आप खुद देखो डायग्राम में, ये इतने में ही आ गया है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो देखो नैरो नहीं है, वो बहुत ही चौड़ा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो कम स्पेस में आ गया है, बहुत ही पतला पतला है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि ये 20 फीट लंबा होता है, 20 फीट लॉन्ग होता है। आप खुद सोच सकते हो 20 फीट कितना ज्यादा होता है। अब क्या रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जितना भी आप खाना खाते हो पार्शियल तो वो आपके पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपका खाना होता है वो जहाँ कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां मोस्टली जो आपका फूड होता है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं वो आपके फूड को, जो भी उसमें जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं, वो सब कुछ उस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो खाना है वो कंप्लीटली कहां पर डाइजेस्ट होता है, तो आप बोलोगे जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे आपका जो फूड होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है। फिर आप सोचोगे जब खाना कंप्लीट डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रोल होता है? उसका भी रोल होता है, आगे हम पढ़ेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। यहाँ भी जो खाना होता है वो रिदम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पास होता है। उसके अलावा जो बाइल डक्ट है, जो लीवर है, उसके बाद से कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो कह रहा है द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। ये सिर्फ कितना लॉन्ग है? 5 फीट लॉन्ग है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था? 20 फीट लॉन्ग। फिर भी स्मॉल इसे कहते हैं और लार्ज इसे कहते हैं क्योंकि उसका जो एरिया है वो नैरो है और इसका एरिया थोड़ा सा चौड़ा है। उसके बाद बात करते हैं द लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरी फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। कि जो आपके फीसेस होते हैं, जो स्टूल प्रोड्यूस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी पानी होता है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो पानी एब्जॉर्ब कौन करता है? स्टमक करता है? नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन करता है? नहीं। वो पानी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन वो काम करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं उस कुछ एंजाइम्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी आता है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो एंजाइम है वो है अमाइलेज। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो अमाइलेज नाम का एंजाइम है वो क्या करता है? आपके स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब आप अपनी रोटी खाओ और बहुत देर तक उसको अगर चबाओगे तो थोड़ी देर में आपको मीठी लगेगी, क्योंकि वो स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। आगे बात करते हैं हम पेप्सिन। पेप्सिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है लाइपेज। ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन फैट्स यानी एमल्सिफिकेशन करता है किसका? फैट्स का, इनटू फैटी एसिड्स या फिर ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि जो पाचन है वो आसान हो जाता है और सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं ट्राइप्सिन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मेन एंजाइम्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लिखा हुआ है कि फंक्शन इसका क्या है? फर्दर ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, यानी कि ये प्रोटीन को ही फर्दर आगे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। और ये आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका टंग है, ये माउथ है, ये ईसोफेगस वाला एरिया है, ये आपका स्टमक है, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो साइड आपको दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट एनस है, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये आपका पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए। ये आपका लीवर है, लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है
करता है। बाइल डक्ट जो होता है वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन के लिए। ये गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल को स्टोर करने का काम करता है। ये आपका डायफ्राम है जो कि आपके रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है। ये आपका टंग है जो कि खाने को प्रॉपर सलाइवा से मिक्स करने का काम करता है और वहीं से आपको टेस्ट आता है। तो ये पूरा आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जितने भी टॉपिक्स मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप स्क्रीनशॉट ना लेना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स को प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।